तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम देखेंगे, टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे बज रहे हैं रात के बल्कि सुबह के 4:30 हो रहे हैं। अभी अज़ान का टाइम होने वाला है और मैं पूरी रात नहीं सोई, नींद नहीं आ रही थी मुझे। और यहाँ पर देखें कि अभी रात का टाइम है और ऊपर बादल भी और आसमान भी आपको दिख रहा होगा, ये देखें। और मैं आपको बोलती थी ना कि जब भी मुझे मौसम एंजॉय करना हो या फिर मुझे कोई भी बात करनी हो तो मैं यहाँ आसमान को देख के बातें करती हूँ। यहाँ से जो खुला आसमान मेरा दिखता है ना, इतनी सी जगह से जितना भी दिखता है ना, यहाँ पे मुझे बैल्कनी में खड़े होकर ना बातें करना अल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जब भी कोई अल्लाह से बात करनी हो रात के टाइम पे ख़ास तौर पे, तो यहाँ मैं आसमान पे देखती रहती हूँ। ये देखो, यहाँ से जितना मेरे घर से दिखता है ना, यहाँ से मैं देखती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ। देखिए, ये बादल भी दिख रहे होंगे, बादल बने हुए हैं, ये देखें। और अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के बातें करेंगे। और ये देखिए, मैंने वो ड्रेस भी निकाल के रखा हुआ है जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं पहनूंगी। अभी जिसको जो भी लगता है वो लगे, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। बस मेरा दिल कर रहा है कि मैंने बस तैयार होना है, मतलब बस तैयार होना है। तो ये देखें, ये मैंने ज्वेलरी भी निकाल के रखी हुई है सारी ना। तो कुछ देर तक फिर मैं इस ड्रेस को पहनूंगी और फिर आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। अच्छा, अभी जो है ना 4:30 का टाइम हो रहा है और मैं जो है ना रात को नहीं सो सकी, पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। और कल पूरा दिन मैंने व्लॉग भी शूट किया और वो भी मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि रात को मैं तकरीबन 10 बजे फ्री हुई थी मेकअप करते करते। पार्टी मेकअप था और उसके साथ साथ 3-4 मेकअप थे और उसके साथ साथ जो है ना ब्राइडल मेकअप से काफ़ी थकावट हो जाती है। तो वीडियो एडिटिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद पता चला मुझे मेरे हस्बैंड के कल बारात है और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकला हुआ था कि नहीं, कल नहीं है, अगले दिन है बारात, मतलब एक दिन छोड़ के है। तो मैं जैसे घर आई, मेरा मोबाइल का वाईफाई ऑन था, तो पिक्चर वीडियो आना शुरू हो गई कि ना वो जो रात का फंक्शन होता है ना, जैसे दूल्हे वाले जाते हैं दुल्हन को रात को मेहंदी वहंदी लगाते हैं, फिर सुबह बारात का होता है, उसकी वीडियो पिक्चर्स आई हुई थी। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो मैंने एक चीज़ फील की। अभी देखो, लड़की वालों सारे फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात क्लियर हमें बता दी है कि हमारी बेटी जो है ना कोई तलाकशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं थी पहले से, हम अपनी सारी रस्में करेंगे। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से मैं थोड़ी सी हर्ट हुई हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने भी कहा है कि नहीं, हमने कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं करना, बस 2-4 बंदे जाएंगे और शादी करके आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ना सब जो है ना उस चीज़ को अटेंड कर रहे हैं। और अटेंड कौन कर रहे हैं? मेरे सारे अपने कर रहे हैं जो कि मेरे बहुत करीब हैं और जिनको मैं अपना समझती हूँ। और जिस दिन मेरे अब्बू ने मेरी शादी की थी ना, उस दिन मेरे अब्बू ने ना जिनको कहा था ना कि मैं अपनी बेटी जो है ना तुम लोगों के हाथ में दे के जा रहा हूँ, तो इसका ख्याल रखना है और इसके जो है ना भाई बन के रहना है, बहनें बन के रहना है। मतलब उनको जिनको जिम्मेदारी देकर गए थे वो जो है ना आज फुल एंजॉय कर रहे हैं, शादी में डांस कर रहे हैं यहाँ तक कि। और आज मैं ओपनली ये सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो ना, मुझे आप ये कह रहे थे ना कि आप इतना मत बर्दाश्त करो, इतना मत बर्दाश्त करो, आप स्टैंड लो। आज जो है ना मतलब मेरी बर्दाश्त जितनी थी और जितना मैं आज बोल सकूंगी मैं बोलूँगी। क्या फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि दुख इस चीज़ का नहीं है शादी का, क्योंकि इसका तो मुझे पता था कि शादी होनी है। दुख इस बात का हो रहा है जब अपने मिलके इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उस चीज़ का दुख होता है। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है क्योंकि ये तो मुझे 2-3 महीनों से पता है शादी का। 3 महीनों से मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का निकाह हो चुका है और अब शादी होनी है, वो तो मुझे पता था। लेकिन अपनों की तकलीफ़ फिर ज़्यादा होती है जब आप ऐसे पैसे उड़ाओ, आप मेहंदियाँ लगाओ, आप शादी में डांस करो और वो चीज़ ना हर्ट होती है, वो चीज़ फील होता है। मतलब कि ठीक है आपने शादी अटेंड की है, लेकिन आप इस चीज़ पे थोड़ा वो करते कि नहीं ठीक है, तुम दूसरी शादी कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम इतना कुछ ये सब को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हम सेलिब्रेशन, इतना हम इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि
वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है, तो ठीक है लड़की वाले जितना कर रहे हैं उनको करने दो, हम बस सिंपल तरीके से जाएंगे, ये भी तो हो सकता था। और आज मैं ओपनली अपने पूरे ख़ानदान को ये बात कर रही हूँ, जो अपने होते हैं वो दिख जाते हैं, और जो करीबी होता है ऐसे टाइम पर पता चलता है ना, तो उन सब का पता चल जाता है। तो ऐसा टाइम आता है, अल्लाह पाक ऐसा टाइम दिखाता है, अपनों की पहचान दिखाता है अल्लाह पाक। टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा सा ही टाइम रहता है नमाज में, नमाज़ पढ़नी है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लूँ, नेल पॉलिश भी रिमूव कर लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी ना, तो शायद थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए। मैं सोच रही हूँ 1-2 घंटे सो जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना उठना भी है, और फिर दोबारा जो है ना मुझे तैयारी करनी है, और फिर आपसे फिर व्लॉग शुरू करूँगी। थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, और कुछ देर तक मिलेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आज मैं लाइव आऊँगी, जिस टाइम मेरे हस्बैंड की बारात निकलेगी, लाइव हम वीडियो कॉल करेंगे, बात करेंगे अपने हस्बैंड से, मुबारकबाद देंगे उनको शादी की। और दूसरी बात कि जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे जो है ना उनके लिए वो इंस्टाग्राम वाला लाइव जो होगा ना वीडियो, वो यूट्यूब पे ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, तो आप जो है ना वो देख लेना, सही है। तो अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, नहाऊँगी और नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी, और जब सो के उठूँगी फिर मैं आपसे मिलूँगी। और अब देखिए कि मॉर्निंग हो गई है, रात को जो है ना मैं सो गई थी, ये मैंने अपना नेल पेंट भी देखिए रिमूव किया था, फ्रेश हुई थी, नमाज़ पढ़ी थी, तो उसके बाद जो है ना मुझे नींद आ गई थी, तो मैं कुछ घंटे सो गई थी, और अभी मैं उठी हूँ। और अब जो है ना चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय पीऊँगी थोड़ी देर, और उसके बाद हम रेडी होते हैं। हस्बैंड को मैं कब से कॉल लगा रही हूँ, मेरे हस्बैंड कॉल रिसीव नहीं कर रहे, अपनी शादी में इतना ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन अब जो है ना बात तो करेंगे उनसे, सही है। अब मैं अंदर चलती हूँ और चाय पीती हूँ, उसके बाद हम रेडी होंगे साथ में। देखें हमारी चाय जो है ना बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, साथ में मैंने बच्चों की भी बना दी ताकि वो भी जैसे उठेंगे तो वो सुबह सुबह, आपको पता है कि चाय पराठा खाते हैं, तो साथ में सिर्फ पराठे बनाने पड़ेंगे। आयत भी उठ चुकी है। अच्छा, इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले इसको आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि लहंगे को तो ज़रूरत नहीं है आयरन करने की, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी क्रीज़ आ रहे हैं, ये देखें इस तरह की लाइंस आ रही हैं, तो इसको सबसे पहले हम आयरन कर लेते हैं। ये देखें, ये तो आयरन हो गई है, देखें आयरन होके कितनी अच्छी लग रही है। और देखें आज रिंग लाइट ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, रिंग लाइट जो है ना काम ही नहीं कर रही। मैं इसका इतनी बार मैं स्विच लगा चुकी हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं चल रही। और आपको पता है कि आज हमने लाइव में आना है, मुझे ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत है। अब देखो क्या होता है, कब से ट्राई करने में लगी हूँ, चल ही नहीं रही। तो शुक्र है कि हमारी लाइट जो है ना रिंग लाइट ऑन हो गई है बड़ी मुश्किल से। ये भी टूटी फूटी है, ये अगला वाला इसका पूरा हिस्सा जो है ना टूट चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, ब्लो ड्राई से ही जल्दी जल्दी पैडल ब्रश से किए हैं। और अब जो है ना हम अपना नेल पेंट लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तकरीबन 12:30 से तो ऊपर टाइम हो गया है। और मैंने इंस्टा पे सबको जो है ना 1 बजे का कहा हुआ है कि 1 बजे हमने लाइव आना है और बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, लाइव जो है ना आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आ रही हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐप ऐसा यूज़ नहीं किया जहाँ पर लाइव जाते हैं, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि कैसे उसका क्या होता है, कोई टाइटल वाइटल भी लिखना पड़ता है या फिर ऐसे ही लाइव चले जाते हैं। वो तो अभी जाऊंगी फिर देखेंगे क्या होता है। और नेल पेंट यहाँ पर मैंने देखें लगा ली है, और इसी को बस मैं ड्राई कर रही हूँ। ये जैसे ड्राई होती है इसके बाद हम अपना ड्रेस पहनेंगे। और दूसरी बात कि ना इंस्टा पे लाइव आना है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने 1 बजे का बोला था और आई थिंक 12:30 से टाइम ऊपर हो चुका होगा अभी। अच्छा, कपड़े जो है ना यहाँ पर मैंने चेंज कर लिए हैं, और अभी जो है ना अपने हस्बैंड को मैं कॉल करने लगी हूँ। मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि बारात निकलने में कितना टाइम है, उसके बाद फिर हम लाइव भी तो आना है हमने। रिंगिंग जा रही है, अभी तक कोई नहीं उठा रहा। वालेकुम सलाम। तैयार हो गए हो? सारे तैयार हो गए? सारे हो गए। अभी निकलने लगे हैं? जी जी अभी निकल अच्छा, कितना टाइम तक निकलेंगे? अभी बस 10-15 मिनट निकलना। 10-15 मिनट तक? चलो ठीक है। चलो मैं अभी कॉल कट करने लगी हूँ, जब आप यहाँ से निकलोगे फिर मैं दोबारा कॉल मिलाऊंगी।
तो आपने देखा कि सब तैयार हो चुके हैं और अभी जो है ना यहाँ से निकलने लगे हैं सब। तो अब जो है ना बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। हाँ, दिल बस कर रहा है। रेडी हो चुकी हूँ, बस हल्का हल्का सा जितना मुझसे हुआ है वो मैंने किया है मेकअप। और मेरी ज्वेलरी भी साथ में मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ये भी पहन ली। और ये देखें, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी साथ में, तो मैंने ये भी पहन ली। अच्छा, टाइम जो है ना मेरे ख्याल से मोबाइल कहाँ हो चुका है और अब जो है ना, हाँ, पूरे 1 बज गए हैं। जो मैंने 1 बजे का कहा था सबको इंस्टा पे भी, और मैं जो ना वहाँ पर अभी लाइव जाती हूँ और फिर जो है ना सब वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे। जब मेरी शादी हुई थी ना, अच्छा, अभी जो है ना लाइव में गई थी इंस्टा पर और थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा बारात देख के थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी ठीक हूँ। आप सबने इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आप सिर्फ स्माइल ही दें तभी आप अच्छी लगती हैं, रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखेंगे बादल भी आना शुरू हो गए, बारिश भी लगता है कि अभी बारिश भी होगी। और थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे गई हूँ, थोड़ी देर मैं यूट्यूब पे भी लाइव आई हूँ कि जो मेरे यूट्यूब पे हैं इंस्टा पर नहीं है, तो चलो थोड़ी देर के लिए उनके पास चली जाती हूँ। और जब बारात निकल रही थी तब मैंने थोड़ा सा शूट वो इंस्टा पर दिखाया था। और अभी जो है ना सब वहीं पर पहुँच गए हैं और मेरे हस्बैंड भी पहुँच गए हैं। और अब देखते हैं कि दुल्हन को तो अलाउ नहीं करते उसकी फैमिली वाले के वो देखे, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं दिखाती हूँ जहाँ वो दुल्हन के साथ बैठे होंगे, सारी रस्में हो रही होंगी। अब चलते हैं और दोबारा जो है ना लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कनेक्ट किया है। चले ठीक है, आप अब जो है किसी और से बात करें, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सही है सर, अल्लाह हाफिज़। ये गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी को पूरा सजाया है, फूलों से सजाया है। और आप सब देख सकते हो कि गाड़ी को भी कैसे सजाया गया है, दिख रहा है आपको।
ये शादी की पिक्चर्स हैं, ये बारात की हैं, निकलने के टाइम पर की हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारी शादी बारात के टाइम पर हैं, निकलने वाली, ये जब घर से निकले हैं। और ये जब गाड़ी में बैठे हैं, ये तब की पिक्चर है। और ये तो वही है, वापस वही आ गई। मेरे अपनों ने ही बोली हैं, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, किसी को गिला नहीं कर सकते अभी। लेकिन ऐसा टाइम जो होता है ना, अपनों का दिखा के जाता है, अपनों की हकीकत दिखा के जाता है ऐसा टाइम। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपना अपना बोलते रहते हो, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, और वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ये सारी बातें ना ऐसे मौक़ों पे पता चलती हैं। और आज मेरी माँ सच कहती थी, मेरी माँ ने बिल्कुल मुझे ठीक कहा था कि ना कोई अपना नहीं होता, तुम किसी की बातों में मत आया करो, और तुम जो हो ना बहुत जल्दी सब पे यकीन कर लेती हो। और यकीन करें कि मैं सच में ऐसी हूँ, मैं कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाना, मैं फ़ौरन यकीन कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ सच में होगा ऐसा। और बस यही बात, मेरी माँ, बस मेरी माँ कहते हैं ना, जो माँ होती है ना उसको सब पता चल जाता है। और मेरी माँ सच्ची थी, मेरी माँ ने बिल्कुल सच बोला था। मेरी माँ ने कहा था कोई अपना नहीं है, तुम जो कहती हो ना सारे मेरे अपने अपने अपने, वही तुम्हारे हस्बैंड की शादी करा रहे हैं, वही धूमधाम से सारे फंक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारे फंक्शन हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो भी चलाई जा रही थी, फायर भी की जा रही थी, गन लेकर गोलियां चलाई जा रही थी। मतलब कि एक इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कि मैं सच बताऊं तो मेरी शादी में ये सब कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मेरी शादी ऐसे हुई थी कि मेरे अब्बू बहुत बीमार थे, मैंने आपको पहले भी बताया। और मेरी शादी ऐसे जल्दी में हुई थी कि ना जितना मेरे अब्बू से हो सका था, मेरे अब्बू की तरफ से सब हुआ था। मेरे हस्बैंड की तरफ से इतना कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से उस टाइम पे ये था कि हमें और टाइम चाहिए, हम कुछ दिनों बाद तो शादी करेंगे। लेकिन बस अब्बू बीमार थे, तो अब्बू ने कहा नहीं मैं अभी करके ही जाऊंगा, मेरा कोई पता नहीं है, मुझे कभी भी कुछ हो जाए। और आपको मैंने बताया था कि अब्बू की 20 दिन बाद डेथ भी हो गई थी मेरी शादी के। और मेरी वही कह रही हूँ कि मेरी शादी पे इतने फंक्शन नहीं हुए थे। और जिन्होंने मुझे ये बात बोली है ना कि तुम कह रही हो कि इतने फंक्शन मत करो, तो पहली वाली शादी से ज़्यादा फंक्शन हो रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। तो वाकई में आज तो मैंने वीडियो कॉल करके देख लिया है, पहली शादी से तो फंक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो आप खुश रहो और मैं खुश हूँ। मेरी जितनी फैमिली है, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आप सब हो। और इतनी बड़ी फैमिली आप बन चुके हो, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी औलाद है और आप सब हो। और मेरी बड़ी बात है, मेरी माँ है, माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। और दूसरी बात है कि ये सब करते करते जो है ना, आप सबके साथ मेरा दिल लगा रहता है, वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो किसी का सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर आप सब मेरी लाइफ में इस तरीके से ना आते, तो पता नहीं कि इस टाइम पे मैं किस कंडीशन में होती। क्योंकि मेरे पास वीडियोस व्लॉग्स बनाने का तो कोई सीन ही नहीं था, ये तो मैंने अभी शुरू किया है। और अगर कि आप ना होते तो फिर मुझे नहीं पता कि फिर किस हालत में होती। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, सब्र भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है। जो सब्र मैंने किया है, सब्र हर किसी को अल्लाह नहीं देता, अल्लाह ये गिफ्ट के तौर पे अपने चुने हुए बंदों को देता है। और सब्र कैसा होता है कि आप चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, आप रो रहे हो, अल्लाह के सामने रो रहे हो, अपने अपनों के सामने रो रहे हो, औरों के सामने मत रोना, क्योंकि वो सब तमाशा बनाते हैं। और सब्र ये होता है कि आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, आप चुप करके हंस के उस टाइम को गुजार रहे हो। और मैं हंस के उस टाइम को गुजार रही हूँ। बस रोई उस टाइम इंस्टा पर जब मैं लाइव आई थी, इसलिए रोई थी क्योंकि मैंने एकदम से जब वो फंक्शन देखे ना, कि अब मुझे तो कह रहे थे कि कोई फंक्शन नहीं है, सादगी में हम जा रहे हैं, लड़की की तरफ से सारे फंक्शन होंगे। जब मैंने एकदम से देखा तो वो हर्ट हुआ। अच्छा, अभी जो है ना, मैं इंस्टा पर लाइव आई थी और अभी वहाँ पर दोबारा हमने बातें की हैं। आयत भी आई थी मेरे साथ इंस्टा पे। और अभी जो है ना, मैंने कब से कुछ खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे शादी मेरी खुद की हो रही हो। और जैसे लड़की के साथ होता है ना, शादी लड़की की हो रही होती है, कहती हैं टम्मी पहले से भरा होता है, दिल भरा होता है, पता नहीं क्या। मेरा इस तरीके से वो सीन हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ना बहुत सारा खाना ऑलरेडी खाया हुआ है।
और आप सबके मैसेज आ रहे थे कि आप भी प्लीज़ कुछ खा लें, और मैंने ऐसे मैसेज पढ़े ना, मुझे अम्मी की याद आ गई, क्योंकि अम्मी इन सब चीज़ों की केयर करती है, और उसके बाद मुझे ऐसी कोई फैमिली नहीं मिली कि इतना केयर करने वाली हो, और अभी जब मुझे मिली बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और अभी मैं कुछ खाती हूँ, और जितना मुझसे हो सका है मैंने वीडियोस, पिक्चर सब कुछ आपके साथ शेयर किए, और अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि और हिम्मत नहीं हो रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।